इश्क की बात आई है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी सेटिंग और अच्छा कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको हिदायत की दौलत नसीब फरमाए। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो लोग खड़े हैं तो गुजारिश है कि आकर के बैठ जाइए। अभी आपको बहुत बड़े खतीब से खिताब समाअत करनी है और सरकार गुलजार मिल्लत की आमद है। ये आले रसूल है जिनके बारे में पैगंबर आजम ने फरमाया है, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद हो करके मरेगा। मम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर हो करके मरेगा। इसलिए मुसलमानों, बार बार आपको टॉर्चर ना करना पड़े, मैं ज्यादा टाइम आपका कतई नहीं लेना चाहता हूँ। आओ जरा करीब आ जाओ। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर, चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात, आफाक मुशाहिदी के रस घोलते हुए अल्फाज अल्लाह इन्हें जिंदा व ताबिंदा रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गुजारिश ये कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत है, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत है। इस गांव में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत है। सच्ची मोहब्बत करने वालों, स्टेज पर मुक़्तदर उलमा, देखिए कारी खुश अलहान उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी अब्दुल रहमान साहब क़िबला भी हैं, यही पर फहीम बस्तवी भी हैं, इम्तियाज बस्तवी भी हैं, अल्लामा और तमाम उलमा यहाँ पे हाजिर हैं। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। मैं कतई यहाँ मौलाना और आलिम बन करके नहीं आया, मैं मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया हूँ। आओ जरा बोलो सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बात इमाम अहमद रजा की आ गई है, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द जिगर की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वो लोग जो जायजा लेने के लिए आए हैं, कान खोल करके सुन ले कि सुन्नी आलिम जो होता है वो होटलों में कान में नहीं बोला करता है, खुले हुए मैदान में बोला करता है। ऐ मुसलमानों, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रीले अमी बोले, सिजरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। आला हजरत की बात आ गई, वो सरकार आला हजरत जिनके जिंदगी का एक एक लम्हा हम मुसलमानों के लिए मशअले राहे हिदायत है। मुसलमानों, आका को समझने से पहले गुलाम की अजमत को समझ लेते हैं, दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को समझ लेते हैं। आओ तारीख का चैप्टर पलट कर सिराज चिश्ती तुम्हें आईना दिखाना चाहेगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। इल्जाम लगाने वालों कि सुन्नी उलमा दिलों को तोड़ा करते हैं, ये तारीख का खुला हुआ झूठ है। हम दिल नहीं तोड़ा करते हैं, हम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करते हैं। आओ मोहब्बत की बारी आ गई है, इश्क की बारी आ गई है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये हिंदुस्तान है, कहा यह जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। बोला यह जा रहा है 2022 तक इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा।
जाएगा। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है। क्या तारीख तू भूल गया? जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। अरे जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, जमीने बगदादे मुअल्ला। अरे जवाब दे। आप बताएं, सुनना चाहते हैं या जल्दी से खत्म कर दो? तो सुनना चाहते हैं तो इधर चिलमन से मैं झांको, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आप चिलमन को, ना मैं झांको ना तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। ये उलमा का हौसला है, वरना तुम तो पस्त हो चुके थे। ऐ लोगों, इसकी बात आ गई है, आला हजरत की बात आ गई है। तो आओ, भारत में जब भी तूफान बदतमीजी का दौर चला है तो रजा के दीवानों ने आगे बढ़कर उस तूफान का मुकाबला किया है। यही भारत है। जब मैडम इंदिरा गांधी का दौर इक़्तिदार था तो भारत में एक कानून पेश किया गया था जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। तो ऐ लोगों, कुछ लोग आज भी जिंदा है जो अपने आप को बचाने के लिए बावड़ी का सहारा लिया था, जंगल का सहारा लिया था, बंद कमरों का सहारा लिया था। तो ऐ लोगों, तब दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज करार दे दिया था, नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज करार दे दिया था, सहारनपुर के मौलवियों ने नसबंदी को जायज करार दे दिया था। तब लोगों, रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। इस गांव में मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों की तादाद ज्यादा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को शबीहे गौसे आजम कहा जाता है। तब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कलम उठा था और फरमाया था, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हर जमाने में जाकिर नाइक जैसे कुत्ते पैदा हुए हैं। ऐ लोगों, तारिक जलील जैसे बेहया पैदा हुए हैं। ऐसे ही मौलवियों ने दौड़कर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दरवाजा खटखटाया था और कहा था, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आजम हिंद के तेवर ने कहा था, ये बरेली है, यहां फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब आप बताएं, बोला जाए या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? तो बोला जाए तो जरा हाथ उठा करके बताओ, तुम्हारे हुस्न का हुक्का तो बुझ गया, लेकिन ये मेरा इश्क है जो गुड़गुड़ाए रहता है। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। इधर उधर आप लोग खड़े क्यों हैं? जरा करीब आ जाइए। आप भी तो दीवाने आला हजरत है, आप भी तो शोएबुल औलिया के मस्ताने हैं, आप भी तो महबूबुल औलिया के चाहने वाले हैं, आप भी तो हजरत ताहिर मियां के फॉलोवर हैं। दूर क्यों खड़े हो? हजरात, ये गौरा पांडे का जलसा एक तारीखी जलसा होगा, इसलिए जिस जलसे को आला हजरत से निस्बत लगा दिया जाए वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली हुआ करता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हर जमाने में तूफान बदतमीजी बपा करने वालों, आओ, जब भी इस्लाम पर कोई नाजुक वक्त आया है तो सुन्नी उलमा ने बढ़कर के मुकाबला किया है। तुम तो हर जमाने में मिल्लत को बेचे हो, हर जमाने में तारीखों को बेचे हो, हर जमाने में कौम को बेचे हो। ऐ लोगों, कशका लगा लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाएगा, चटाई पे सर रगड़ लेने से कोई मुफ्ती नहीं हो जाएगा। अरे सुनो, आशिके रसूल वो होगा जिसका सीना इश्के रसूल का मदीना होगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, मुझे फौरन बेलभरिया पहुंचना है, लेकिन आपकी मोहब्बत को देखकर मैं यहाँ हाजिर हुआ। हाजी यूनुस साहब ने मुझे कहा तो मैं हाजिर हुआ इसलिए कि मुझे मिलने तो बाद में आना था, लेकिन पहले हाजिर हो गया। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये आला हजरत का एहसान है कि मुझे बुला लिया। मैं यहाँ कतई मौलाना बन करके नहीं आया, मैं मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया। मैं तारीख पलट करके आपको
आपको आईना दिखाना चाहूंगा। ये महीना सरकार गौसे आजम का है, पीरों के पीर का है, रोशन ज़मीर का है, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर का है। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे ईमा मददे, मगर दाबे बला उस्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। आओ, ये नबी के दीवानों की बात आ गई है। इस्लाम अगर हमें मिला है तो रसूलुल्लाह की औलाद के सदके में मिला है। वो जमाना याद करो जब सुन्नी संगठन के लोगों ने इस्लाम के मानने वालों पे हमला किया था। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका गोविंदपुर का है, वो इलाका मुरैना का है, वो इलाका जयपुर का है, वो इलाका मथुरा का है, वो इलाका आगरा का है, जहां के मुसलमानों के ईमान पर डकैती डाली गई तो 4 लाख मुसलमान अपने ईमान से बेबहरा हो चुके थे, कुफ्र के दलदल में फंस चुके थे। तो ऐ लोगों, उन्हें बचाने के लिए ना तो नदवा से कोई मुल्ला आगे बढ़ा था, ना फिरदौसे इबलीस दारुल देवबंद का कोई मुफ्ती आगे बढ़ा था। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो उस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। ये किसकी जमात है? जिसके कायम करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, जिनके सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा है, जिनके सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी है, जिनके सिपाहियों में मुहद्दिस आजम हिंद किचौचवी है, जिनके सिपाहियों में मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा है। हजरात, जिनके सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। इन लोगों ने आगे बढ़कर उस तूफान का मुकाबला किया था। कोई सिंघर के रूप में जा रहा है, कोई जोगी के रूप में जा रहा है, कोई डॉक्टर की शक्ल में जा रहा है, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, और जाकर के इन गरीब मुसलमानों को फिर से तबलीग दीन किया। तो अल्लाह का करम हुआ कि वो 4 लाख मुसलमान जिनके ईमान का जनाजा निकल चुका था, आला हजरत के सदके में फिर उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है। और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने और कलमा पढ़ लिया था। तो मथुरा का एक पंडित आगे बढ़ा था और सदरुल अफाजिल से कहा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते आला हजरत। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ मुसलमानों, मोहब्बत के माहौल में आप बैठे हो। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब जिसे हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला कहा जाता है, उनकी भी तकरीर आपको समाअत करनी है और उलमा के रुखे ज़ेबा की जियारत करनी है। गुलजार मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे। इसलिए आओ, अब मोहब्बत की बारी आ गई है, इश्क की बारी आ गई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हर जमाने में इस्लाम पर हमला किया गया है, मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। याद कर लो, इस्लाम को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्रता, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। ऐ आला हजरत के चाहने वालों, आला हजरत के चाहने वालों, आला हजरत के मानने वालों, उस जमाने को याद करो जब आला हजरत के खलीफा और मुरीद है, जिन्हें अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी कहा जाता है। ये सैयद हिदायत रसूल रामपुरी कौन है? आला हजरत के मुरीद भी है, खलीफा भी है, जिनके पुश्त पे गौसे आजम के पंजे का निशान था। उन्हीं के बारे में आला हजरत ने लिखा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। उनके पुश्त पे गौसे आजम के पंजे का निशान था। वही आला हजरत के शागिर्द और खलीफा है, जिन्हें अपने कलम से आला हजरत ने शेर बेशे अहले सुन्नत का खिताब किया था, जिन्हें अबुल वक्त कहा जाता है। एक इब्नुल वक्त होता है जिसे अशरफ अली थानवी कहा जाता है, एक अबुल वक्त है जिन्हें सैयद हिदायत रसूल रामपुरी कहा जाता है।
सैयद हिदायत रसूल रामपुरी के बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि अगर सैयद हिदायत रसूल जैसा एक खतीब मुझे और मिल गया होता तो नजदियत को बहरे अरब में मैं दफन कर दिया होता। हजरात क्या दबे जिद पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहते हैं जब विक्टोरिया मरी थी जो दल से ताजियत मनाया गया था तो अल्लामा सैयद हिदायत रसूल को भी दावत मिली थी। ये बरेली हाजिर हुए और आला हजरत से जाकर के गुजारिश किया सरकार इजाजत हो तो मैं जाऊं, तो आला हजरत ने फरमाया हाँ हाँ आप जा सकते हो। तो ये गए, 1 मिनट का मौका इन्हें मिला था। इरशाद फरमाते हैं बुढ़िया मर गई, ऐ काश इसने कलमा पढ़ लिया होता तो जहन्नम से आजादी मिल गई होती। ये कौन है? आला हजरत के सिपाही है, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आजम के हिमायत का पंजा जिसके पुष्ट पे होगा उसे दुनिया क्या दबा सकती है। तारीख का बाप पलट करके देखो, नजमुद्दीन अय्यूब कौन है? ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप है। 10 साल की उम्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। बारगाहे गौसियत में लेकर के हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार ये मेरा बेटा है, इसके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे। गौसे आजम ने अपना हाथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के पुष्ट पे रख दिया, कहा अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा फातिह बनाएगा। सारे जमाने ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतेह कर लिया, बैतुल मुकद्दस को फतेह का झंडा गाड़ा। कहते हैं जब उनके मौत का वक्त करीब आता है तो बिस्तर मर्ग पे वो करवटें बदल रहे थे, तब किसी कमांडर ने आकर के कहा था हजरत कितना अच्छा होता कि आप मैदान जंग में होते, दुश्मन की तलवार होती, आपको शहादत का दर्जा मिल जाता। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चीख करके कहा था दुनिया में कोई ऐसा लोहा नहीं बना है जिस लोहे से वो तलवार बनाई जाए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन को मारे। देख अपने पुष्ट से कपड़े को हटा करके दिखाते हैं, कहते हैं सुन मेरे पीठ पे गौसे आजम के पंजे का निशान है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमते सरकारे गौसुल आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जितने लोग हजरात जो खड़े हैं उनसे स्पेशल गुजारिश है कि आप बैठ जाइए, बड़े नेक हैं आप लोग। हम लैंग्वेज जब बदलेंगे तो एक भी नहीं यहाँ टिकेगा, सब भाग जाएंगे, इसलिए हमें बार बार कहने ना दिया जाए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जुलाहे की कनूरी कैसे हुआ करती है, खत कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। रोज हमारा यही काम है। आप खड़े हैं चाय पान से मोहब्बत कर रहे हो, अभी चाय भी नहीं पिया हो और मैं सरकार आला हजरत का गुलाम बनकर के हाजिर हो गया हो। हजरात इंदौर पे एक मौलवी से रहा ना गया, कहने लगा मौलाना आप तो चिश्ती है मगर बार बार आला हजरत का नाम लेते हैं। मैंने कहा सोल मैं चिश्ती हूं मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो। सोल ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है, यहाँ आशिक सैयद अबरार का मदफन है, यहाँ एक नई रुत है, यहाँ इल्म का गुलशन है, यहाँ भीगी भीगी है फजा इश्क का सावन है, यहाँ जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। मैं बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूँ, मुझे दूसरा खिताब दिल भरिया में करनी है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। महीना सरकार गौसे आदम का चल रहा है, अगर जिक्र ना किया जाए तो कुछ लोग बैठ करके होटलों पे बैठ करके तबसरा करेंगे और तबसरा करने वाले टोपी वाले भी कुछ हुआ करते हैं जो तबसरा ही किया करते हैं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। हजरात गोबर का नाम हलवा रख देने से गोबर हलवा नहीं होता है, वही कामयाब होता है जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना होता है। आप आगे देखो पीछे माशाअल्लाह।
बेटा खतीब तंदुरुस्त हो तो नोट भी तंदुरुस्त दिया करो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ गौसे आजम का भी जिक्र कर लिया जाए ताकि पीछे के लोगों को मिर्गी आ जाए। लोग कहते हैं ये गौस क्या माना रखता है। अरे गौस के गदा के अंदर इतना पावर है तो गौस के पावर का आलम क्या होगा। चलो दूर न चलो, ब्राह्मण जब सफर सुए इलाहाबाद करता है बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। यही इलाहाबाद में एक सरकार है जिन्हें सैयदना मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये कौन है? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के परपोते हैं। ये वही जुनैद बगदादी है। एक बुजुर्ग से कहा गया हुजूर बारिश नहीं हो रही है, जरा दुआ फरमा दीजिए। तो उन्होंने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला मेरे आंखों में एक अमानत है, उस आंखों और अमानत के सदके में बारान रहमत का नज़ूल कर दे। इतना कहना ही था। एक अब्र का टुकड़ा नमूदार होता है, ऐसी बारिश हुई कि जल थल हो गया। तब पूछने वाले ने पूछा सरकार वो आंखों में अमानत क्या है? तब फरमाया एक मर्तबा मैंने जुनैद बगदादी की जियारत किया था। हजरात उन्हीं के परपोते हैं जिन्हें हजरत मुनव्वर शाह कहा जाता है, जिनकी उम्र 650 साल की है। ये गौसे आजम को वजू का पानी दिया करते थे, गौसे आजम को वजू का पानी दिया करते थे। एक दिन का वाकया है, अर्ज करते हैं सरकार ये आबे हयात क्या है? हजरात ये कहीं नहीं इसी इलाहाबाद में है। सरकार गौसे आजम से अर्ज किया सरकार आबे हयात क्या है? गौसे आजम के हाथ में 6 कतरा पानी बचा था। कहा मुनव्वर आबे हयात के चक्कर में मत पड़, ये 6 कतरा तेरे लिए आबे हयात है, उन्हें पिला दिया तो अल्लाह ने उनकी उम्र को 650 साल कर दिया। अरे ऐ लोगों, जब मुनव्वर शाह का ये आलम है तो सरकारे बगदाद का आलम क्या होगा? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आओ मोहब्बत की बार आ गई है, आओ सरकार गौसे आजम की खिदमत में चलते हैं, बारगाहे गौसियत माप में चलते हैं। उनके नाना जान जिन्हें हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है, उनकी एक मुरीदा थी। खुदा ने एक ही बेटा दिया था मगर 2 ही साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अपने गोद में लेकर के रोती हुई बारगाहे गौसियत माप में जाने से पहले उनके नाना की खिदमत में जाती है। सरकार गौसे आजम की उम्र बा इख्तिलाफ रिवायत या 4 साल की थी या 6 साल की थी। अपने मुर्शिद की खिदमत में गई, कहने लगी सरकार यही मेरा सरमाया है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इसे जिंदा कर दे। उन्होंने आंखों को बंद करके लौहे महफूज का दीदार किया, इरशाद फरमाया वापस पलट जा, तेरे लिए तेरे बेटे की जिंदगी तमाम हो चुकी है, अब इससे ज्यादा ये जी नहीं सकता है। वो रोती हुई अपने कलेजे से लगाकर बच्चे को निकलती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने फरमाया रोने की वजह क्या है? औरत ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। कहा वहां जाने की क्या जरूरत है, चली जा गौसे आजम की खिदमत में चली जा। अब्दुल कादिर जिलानी वहां बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जा। जब वो बच्चों से कहते हैं कम बेइज़्निल्लाह तो सोए हुए बच्चे उठ जाते हैं। जब बच्चे सो रहे होंगे तो अपने मरे हुए बच्चे को सुला देना, ताकि जब वो कम बेइज़्निल्लाह कहे तो उसका मिस्ताक तेरा बेटा भी हो जाए। औरत अपने बच्चे को लेकर वहीं जाती है जहां उनके साथी बच्चे सो रहे थे। गौसे आजम ने ठोकर लगाकर कहा कम बेइज़्निल्लाह। सारे बच्चे जिंदो खड़े हो गए मगर बच्चा मरा के मरा रहा। कुछ साथी दौड़ करके आए, कहने लगे भाई अब्दुल कादिर ये बच्चा तो मर गया। इतने में सरकार गौसे आजम का बचपना है, आप करीब आए और नन्हे से पैर को उठाते हैं और ठोकर मार करके कहते हैं कम बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। जल्दी से मां अपने सीने से लगाती है और खानकाह से बाहर निकलती है। हजरत अब्दुल्ला सोमई जो गौसे आजम के नाना जान है देख लेते हैं, फरमाते हैं तेरा बेटा कैसे जिंदा हो गया? कहा अब्दुल कादिर जिलानी के दुआओं का सदका है। ये दौड़ करके आए, कहा अब्दुल कादिर मैंने तो लौहे महफूज को देखा था, वहां तो मौत लिखा हुआ था। तब सरकार गौसे आजम ने कहा नाना जा मुझे इस औरत का बिलकना देखा ना गया, इसका तड़पना देखा ना गया, इसका रोना ना देखा गया, तो मैंने भी खुदा की बारगाह में दुआ किया मौला इस बच्चे को जिंदगी दे दे। तो परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों के जरिए से जहां मौत लिखा हुआ था वहां जिंदगी लिखवा कर उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ज़मीने बगदादे मुअल्ला फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म फैज़ाने हुजूर शोएबुल औलिया। अब चाहे कानपुर के मुसलमान हो चाहे नागपुर के मुसलमान हो, सबको पैगाम अमन दिया जा रहा है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। कहते हैं सुन्नी उलमा लड़ाने की बात करते हैं, हमने कब कहा कि डंडा उठा लो, कतई डंडा ना उठाना, मगर जीना तो मसलके आला हजरत पर जीना, मरना तो मसलके आला हजरत पर मरना। गौसे आदम की नियाज दिलाया करो, ख्वाजा की छट्टी किया करो, और बेटियां लाया करो तो सुन्नियों की बेटियां लाया करो। अपने बेटे का निकाह किया करो तो आशिके आला हजरत की बेटियों से किया करो। ये फार्मूला छोड़ दो, उनकी लाओ अपनी मत भेजो। हजरात ये फार्मूला गलत है। मैं कहता हूँ दशहरी की पेटी में सड़ा हुआ आम डाल करके पैक कर दो तो सब सड़ जाएगा। कामयाब वो है कि अगर एक सड़ा आ गया है तो उसे धो डालो, पूरा माल बचा लो। बचाना है तो आला हजरत के फॉलोअर बनो, बचाना है तो शैबुल औलिया के शैदाई बनो, बचाना है तो मतीनुल औलिया के शैदाई बनो, बचाना है तो ताहिर शाह के फैजाई बनो। जियो तो आशिके रसूल बन करके जियो, मरो तो आशिके रसूल बन करके मरो। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ गौरा पांडे के मुसलमानों, अल्लाह तबारक ताला आपको सलामत रखे, आपकी आबादी को सलामत रखे, इन उलमा हुफाज कुर्रा को सलामत रखे। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। ये जो नेमत मिली है सरकार गौसे आजम के सदक़े में मिली है। हमें गरीब नवाज भी अगर मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। ओ मुल्ला जी लोगों, चाहे जिस मकतबे फिक्र के मौलवी हो, तुमको भी अगर कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदक़े में मिला है, गरीब नवाज के चौखट की बरकत से मिला है। इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को उलमा से करीब करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अद्दबु औलादकुम अला सलासे खिसाले, अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ। हुब्बे नबी को व हुब्बे अहले बैत ही व क़िराअतिल कुरान, अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। मगर हालात का तकाजा देख लीजिए, जब तक ये गरीब थे तो 11 रुपए का खुरमा खरीद कर गौसे आजम की नियाज दिलाया करते थे। सऊदी की धूप लग गई है तो आज कहते हैं नियाज के लिए दलील की जरूरत है, फातिहे के लिए दलील की जरूरत है, फातिहे के लिए सबूत की जरूरत है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। इत्मीनान से बैठिए, अच्छे अच्छे शोरा के कलाम आप सुनेंगे, अच्छे अच्छे खुतबा से आपकी मुलाकात होगी और सरकार गुलजार मिल्लत के रुखे ज़ेबा की जियारत होगी। ये आले नबी हैं, औलादे नबी हैं, इनके चेहरे को देख लीजिए, इंशाअल्लाह उनके कदमों की बरकत का वो सिला मिलेगा कि आने वाला रोता हुआ आया है मगर जाएगा तो हंसता हुआ जाएगा। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, हजरात वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं ज्यादा टाइम आपकी खिदमत नहीं कर सकता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी आबादी को सलामत रखे। इतना शानदार एहतमाम इमाम अहमद रजा के नाम पर किया गया है। ये जलसा कामयाब है, आने वाला कामयाब है, कराने वाला कामयाब है। अल्लाह सबके ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए और जब तक मौला रखे तब तक गौसे आजम का शैदाई बना करके रखे। एक बात चलते चलते बताना यह चाहूंगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ पाने की जरूरत नहीं है। जब तक अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।